Hi friends, so today we are going to present the paper analysis for MPGK and MPPSC। आपको पता ही है कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो एग्जाम कंडक्ट कराता है एमपी स्टेट सिविल सर्विसेज, उसमें एमपी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज एमपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को एनालाइज करने हम जा रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त गौरव परवाहा फ्रॉम यूनिक आईएएस स्टडी सर्किट और इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। सो टुडे I am analyzing the question paper of MPGK for prelims as well as mains। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो सामान्य ज्ञान का पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। ये प्री और मेंस दोनों में होता है और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और बहुत सारे मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम एक ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। So friends, as you know, MPPSC, that is Madhya Pradesh Public Service Commission, it's a constitutional body and it is under Article 315 and it not only conducts exam for the state civil services, but it also advises the government related with the other matters of services like the transfers, promotions and other aspects। तो जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है खाली भर्ती का ही काम नहीं करता, भर्ती के साथ साथ ये सेवा के जो बाकी मामले होते हैं जैसे कि पदोन्नति, जैसे कि स्थानांतरण आदि के बारे में सामान्य सलाह भी शासन को देता है। और हर साल ये मध्य प्रदेश सिविल सेवा का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और उसमें एमपी से रिलेटेड क्वेश्चंस की काफ़ी भरमार होती है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो एमपीपीएससी में जो प्रीलिम्स में एमपी से रिलेटेड करीब 30 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 30 क्वेश्चन का मतलब है कि 60 मार्क्स सीधे एमपी से रिलेटेड। और अगर हम मेंस की बात करें तो 130 प्लस मार्क्स एमपी से रिलेटेड हो सकते हैं जनरल स्टडीज़ में। सो दोस्तों, फॉर क्रैकिंग द एमपीपीएससी एग्ज़ाम इन मेरिट, अपर मेरिट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to brush up and properly cover up the MP related GK। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपी में देखिए एमपी की हिस्ट्री से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पक्का ही आपको मिलेंगे। देखिए जी इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम भोपाल लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसका आंसर था फजील मोहम्मद खान। तो या तो एमपी की आप हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन या कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एमपी इन 1857 या 1947 की जो आज़ादी की आ रही, कोई ना कोई क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। तो इसलिए आप जब तैयारी करें तो एमपी की हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। देन देखिए एक और प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है जो सतपुड़ा रेंजेस हैं उनमें वेस्ट टू ईस्ट पूछा गया है। तो दोस्तों, चाहे ये आप एक चीज़ पक्का मान लीजिए, मध्य प्रदेश के जो माउंटेन्स हैं और रिवर्स हैं उनमें पक्का आपको एक या दो क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सो मध्य प्रदेश की जो रेंजेस है, सतपुड़ा हुआ या विंध्याचल रेंजेस हुई या मध्य प्रदेश की जो रिवर्स है, वो बहुत अच्छा तैयार कर लीजिए। इसमें जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेस्ट टू ईस्ट सतपुड़ा रेंजेस जो है देख रहे हैं, उसका आंसर है बरवानी, देन महादेव और फिर आप देख रहे हैं मैकल रेंजेस। देखिए फिर हम बात कर ही रहे थे कि रिवर्स और माउंटेन्स में एक से दो क्वेश्चन तो मिनिमम पूछेंगे। तो देखिए फिर अगला क्वेश्चन रिवर्स से संबंधित है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन फॉर डीप रिवाइंस। एक्चुअली ये रिवर और सॉइल दोनों से रिलेटेड है। जब इरोजन होता है, भू अपरदन होता है, सो इनिशियल स्टेज ऑफ सॉइल इरोजन इज शीट, देन फर्दर निग्लेक्ट एंड फर्दर इरोजन लीड्स टू रिल इरोजन, RIL, एंड फर्दर ह्यूमन निग्लेक्ट एंड फर्दर इरोजन कैन लीड टू गुली। तो शीट इरोजन इज द फर्स्ट स्टेज, शीट, नंबर 2 रिल एंड नंबर 3 गुली। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई डीप रिवाइंस कहाँ बने हैं। तो आप देख रहे हैं, आपको पता ही है कि जो चंबल नदी जो नॉर्थ की तरफ बहती है, जो तो एक ऑल्यूवियल ट्रैक मिलता है जो काफ़ी सॉफ्ट है, तो जिसके कारण वहाँ पे डीप रिवाइंस बन गए हैं। तो इसका आंसर है चंबल। फिर आप देखेंगे एक क्वेश्चन, आप मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चन आपको मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज से रिलेटेड मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि पूछा गया है कि टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सलेंस निम्न में से क्या है। तो देखिए इसका आंसर है देवास और इंदौर। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश में बहुत सारे चीज़ों के हेडक्वार्टर हैं। तो जिन चीज़ों के हेडक्वार्टर भोपाल हैं
उनसे संबंधित क्वेश्चन तो पूछ ही जा सकते हैं, लेकिन स्पेशली जिनके हेडक्वार्टर भोपाल नहीं है, आप देखेंगे वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो मध्य प्रदेश जो फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसका जो हेडक्वार्टर इंदौर है, अपने आप में कोई बहुत आज के ज़माने में हम इसको इम्पोर्टेंट कमीशन नहीं कह सकते, लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसका जो हेडक्वार्टर है भोपाल में नहीं हो कि भोपाल से बाहर है, तो बच्चे कन्फ्यूजन में भोपाल टिक कर देते हैं। देन फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि जो सिविल राइट्स पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो अब चूंकि वो सिविल राइट अब आने वाले सिलेबस में नहीं रहा, तो अब दूसरी चीज़ों पे आप पाएंगे कि ज़्यादा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखना है सिविल राइट पे, अगला क्वेश्चन भी सिविल राइट पे। सो अब ये जो क्वेश्चन चूंकि सिविल राइट पे उतने अब आप नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, SC ST एक्ट पे नहीं करेंगे, तो अब बाकी चीज़ों पे ज़्यादा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पेशल गेस्ट कौन है इंटरनेशनल धम्म कॉन्फ्रेंस। तो MP में जो भी एक बड़ी लेवल की कॉन्फ्रेंस होती है इंटरनेशनल लेवल की, उनमें उनका मुख्य उनका जो चेयरपर्सन कौन था या स्पेशल गेस्ट कौन था, वो आपको याद रखना ही रखना है, या वो कहाँ हुई थी या उनका क्या थीम था। देन जो मध्य प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, द वेलफेयर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट, मिनिमम एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, मुख्यमंत्री कन्यादान जो योजना है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है मैरिजेबल गर्ल्स के लिए, तो वो कितना है? 51,000 आंसर है। फिर जैसे हमारी आपकी बात हुई थी अभी कि देखिए रिवर्स हुआ, माउंटेन्स हुआ, 1 2 3 क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो देखिए ये क्वेश्चन फिर आ गया कि कौन सा वाटरफॉल रिवर नर्मदा पे नहीं है। तो आपको पता ही है कि जो कपिल धारा है, दुग्ध धारा है और भेड़ाघाट है, ये सब जो है नर्मदा रिवर पर है, जबकि जो भलक है ये MP में नर्मदा रिवर पे नहीं है। देन मध्य प्रदेश में बहुत सारी जो है एकेडमीज़ हैं, स्पोर्ट्स एकेडमीज़ हैं, उन पर भी क्वेश्चन पूछता है। तो स्टेट एक्वेस्ट्रियन जो एकेडमी है ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? दोस्तों मुझको कहीं ना कहीं पर्सनली लगता है कि इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टेट एक्वेस्ट्रिएशन जो एकेडमी है कब एस्टेब्लिश हुई थी, तो इसका कोई बहुत सामान्य ज्ञान से रिलेशन नहीं होता। ये तो ऐसा लगता है कि पेपर सेटर जो है अपना टाइम सेव करने के लिए शायद इस तरह के क्वेश्चन, बिकॉज MPPSC जो कनेक्ट हो रहा है तो आगे एक एडिटर अच्छे चूज करने के लिए हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस का कोई भी लेना देना नहीं है कि कोई अकादमी किस साल बनी थी। भाई साल 2 साल 3 साल के अंदर चलो आप पूछ लो। तो मेरे को लगता है थोड़ा MPPSC को सोचना भी चाहिए कि इस तरह के जो रट्टू तोते वाले क्वेश्चन है, रॉट लर्निंग वाले क्वेश्चन हैं, उनको आप धीरे धीरे वो विश्राम दें। देन अनदर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स अवार्ड। तो जितने भी MP के अवार्ड्स हैं, चाहे कालिदास हो, चाहे कुमार गंधर्व हो या स्पोर्ट्स हो, उन पे भी आपको क्वेश्चन मिलते ही हैं। तो इसका जो आंसर है एकलव्य अवार्ड। देन अगला क्वेश्चन जो है विक्रम अवार्डी पर है, सोनू गोलकर पे। फिर एक और जो है मुस्कान किरार से रिलेटेड है कि वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, आर्चरी। फिर अगला एक और क्वेश्चन है कि कौन सा एयरपोर्ट है नॉन ऑपरेशनल है। तो देखिए MP में जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन था। तो आपको पता है कि खजुराहो में जो है बाकायदा एयरपोर्ट है, और जबलपुर और ग्वालियर में एयरपोर्ट्स हैं, भोपाल इंदौर एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन पन्ना में एयरपोर्ट नहीं है। इसका आंसर पन्ना है। देन आप देखिए मध्य प्रदेश के, आप याद रखिए कि मध्य प्रदेश के जितने भी CM, मध्य प्रदेश के गवर्नर, मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो एक ना एक क्वेश्चन हो सकता है। तो ये इसमें यही क्वेश्चन था, हु वाज द स्पीकर ऑफ प्रीवियस मध्य प्रदेश असेंबली? डॉक्टर सीतासरन शर्मा। तो याद रखिए ऑल स्पीकर्स ऑफ MP जो खास खास हैं, गवर्नर्स ऑफ MP, CMs ऑफ MP जो खास खास हैं, उनके क्वेश्चन बन सकता है। देन देखिए हम बात कर ही रहे थे और अगला क्वेश्चन आ गया कि हु विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपको पता ही है कि बलराम जाखड़ गवर्नर रहे, रामेश्वर ठाकुर रहे हमारे यहाँ के गवर्नर, भाई महावीर रहे, लेकिन जस्टिस अंशुमन सिंह जो आंसर भी है, ही वॉज नेवर बीन द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। देन मध्य प्रदेश के मैप को आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है, उस पर एक आध क्वेश्चन वो दे देते हैं, जैसे विच स्टेट डज नॉट टच द बाउंड्री ऑफ मध्य प्रदेश। अब आपको पता ही है कि जो मध्य प्रदेश की जो बाउंड्री है, इट इज़ टच से बाई महाराष्ट्र,
बाय राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, बट इट इज़ नॉट टच्ड बाय झारखंड। तो उसका आंसर हो गया। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो खास खास कमीशन हैं, याद रखिए, लाइक पब्लिक सर्विस कमीशन, याद रखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट वीमेन कमीशन, इस तरह के जो खास खास कमीशन है, आप एक आध क्वेश्चन बिल्कुल उससे एक्सपेक्ट करके चलिए, पूछा ही जाता है। तो देखिए, वही अगला क्वेश्चन है कि चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, इसका आंसर है गवर्नर। यानी राज्य जो मानव अधिकार आयोग हैं उसके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, तो आंसर हो गया गवर्नर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन वही ह्यूमन राइट कोड से रिलेटेड है कि एडवोकेट में बी स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग of the cases in the human rights courts as a special public prosecutor, that is PP, who has been in practice for not less than 7 years, आंसर है। तो बेसिकली वही ह्यूमन राइट कमीशन। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ह्यूमन राइट कमीशन, लोक आयोग, स्टेट वुमेन्स कमीशन, इसको बिल्कुल आप तैयार करेंगे और आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको सक्सेस में सहायक होगा ये सब चीज़ें। देन अगला क्वेश्चन वही सिविल राइट एक्ट से रिलेटेड था। तो अब तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ज़्यादा क्वेश्चन सिविल राइट पे। फिर देखिए, एमपी की जो ट्राइब्स हैं, बिल्कुल 100% आप मान के चलें कि एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेल मैच, जैसे पूछा था कि जो ट्राइब्स की सब कास्ट कौन सी हैं, तो गोंडो में जो आप देख रहे हैं अगरिया है। जो अगरिया है बेसिकली ये स्मेल्टिंग करती है, स्मेल्टिंग करती है यानी ये धातु गलाने का काम करती है, उसमें आग लगता है, तो इसीलिए इसका नाम है आगरिया। तो गोंडों के जो सब ग्रुप है वो है आगरिया, तो ये सही है। देन बेंगा, तो बेंगो में एक ग्रुप होता है जो काफ़ी एडवांस होता है, उनको कहते हैं बिचवार। तो ये तो मैच है, इसलिए आंसर नहीं है। और जो भारिया, पटेलिया और कोरकू जो महार है, ये अपने आप में 2 आंसर हैं क्योंकि ये मैच नहीं है। तो ट्राइब्स, ट्राइबल कस्टम्स, ट्राइबल फेस्टिवल, इन चीज़ों का आप करेंगे, मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फिर जो एमपी के टूरिस्ट स्पॉट है, पक्का 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दे के जाएगा। जैसे टूरिस्ट स्पॉट है एमपी का मांडू, राइट। मांडू को शादियाबाद भी कहते हैं, सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। तो देखिए, मांडू इस धार डिस्ट्रिक्ट, ये सही है। देन जो हिंडोला महल है, ये मांडू में, ये भी सही है। जो हिंडोला का मतलब है झूला, तो जो हिंडोला महल है, अगर आप कभी गए हो तो द वॉल्स ऑफ हिंडोला महल इज़ लाइक ए झूला, तो इसीलिए जो हिंडोला महल है इसे हिंडोला कहते हैं, और ये मांडू में है। तो ये बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। देन आप एमपी के फेयर्स में एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे मृत्युंजय का मेला, चाहे नागाजी का मेला, या फेयर ऑफ जल बिहारी, या पीर बुधान का मेला, तो उसको भी आप अच्छी तरीके से फ्रेंड्स करिए तो एक क्वेश्चन मिलेगा। तो फेयर ऑफ जल बिहारी आप देख रहे हैं, इसका आंसर छतरपुर है। देन एक और चीज़ फ्रेंड्स याद रखिए, द फोक थिएटर ऑफ मध्य प्रदेश, क्या, द फोक थिएटर ऑफ मध्य प्रदेश, द फोक डांस ऑफ मध्य प्रदेश, द पेंटर्स ऑफ मध्य प्रदेश, द पेंटिंग्स ऑफ मध्य प्रदेश, इस पर भी आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछते हैं। सो जो काठी है, पूछा गया काठी क्या है, तो देखिए काठी जो है एक इम्पॉर्टेंट डांस है। काठी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि काठ मतलब होता है स्टिक, तो स्टिक के साथ, स्टिक का इसमें महत्व है, इसलिए इसको काठी बोलते हैं। तो काठी क्या है, जो 4 चॉइसेस दिए उसका आंसर है फोक डांस, राइट। देन एक मध्य प्रदेश की आप सेंसस कर लेंगे ना, सेंसस पे पक्का आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये सेंसस पे था कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है 10 लाख नहीं है। तो आपको तो पता ही है कि जैसे ग्वालियर और भोपाल, जोधपुर, ये ऐसी सिटीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन के ऊपर, इसका आंसर उज्जैन है। देन जैसे हमारी आप बात थी कि पेंटर्स, फोक डांस, सब पे क्वेश्चन पूछते, तो अगला क्वेश्चन था कि पेंटर है, मध्य प्रदेश में बॉर्न हुआ, ही वर्कड आउटसाइड इंडिया इन फ्रांस, इस तरह से। तो सबको पता है सैयद जो है हैदर रज़ा, इसका आंसर है, ये है सैयद हैदर रज़ा साहब। देन मध्य प्रदेश में जो भी इस तरह के कल्चरल एंड हेरिटेज साइट्स हैं, या मध्य प्रदेश में द इंस्टीट्यूशंस एंड एकेडमीज एस्टैब्लिश बाय एमपी लाइक कालिदास एकेडमी, मानव संग्रहालय, भारत भवन, इन पे क्वेश्चन पक्का ये का था। तो अगला क्वेश्चन ही था कि जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है,
सो इट इज़ सिचुएटेड एट भोपाल। दोस्तों ये तो हो गए प्रीलिम्स का ट्रेंड एनालिसिस। अगर हम मेंस की बात करें फ्रेंड्स, तो लगभग वही स्थिति होती है। मेंस में भी काफ़ी पढ़ना पड़ता है, काफ़ी एलैबोरेटिव क्वेश्चंस होते हैं, और आपको तो पता ही है कि चूँकि उनकी भी वर्ड लिमिट होती है। तो अब जैसे देखेंगे हम ट्रेंड एनालिसिस में कि द इवेल्यूएट द पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा भोज परमार। तो हिस्ट्री में जो है मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राजा हैं, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो गई, चाहे राजा भोज हो गए, इन पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन मध्य प्रदेश में जो फ्लैग सत्याग्रह हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट सत्याग्रह था, जबलपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ था। देखिए उस पर क्वेश्चन है, 300 वर्ड्स में लिखना था। देन हमारी आपकी बात हुई थी कि द माउंटेन्स ऑफ मध्य प्रदेश, द रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश, द मिनरल्स ऑफ मध्य प्रदेश पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए विंध्याचल माउंटेन रेंज जो है कंप्राइजेज ऑफ विच हिल, देखिए क्वेश्चन है। देन जो थर्मल पावर स्टेशन ऑफ एमपी, तो इसका भी मैं ट्रिक बताता हूँ। हाइडल पावर प्लांट्स इन एमपी, थर्मल पावर प्लांट इन एमपी, सोलर पावर प्लांट्स इन एमपी, इन पे आपको पक्का क्वेश्चन मिल रहा है। देन मैं ट्रिक बता चुका हूँ। जहाँ तक रिवर्स की बात है, यू विल गेट एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चन। तो देखिए पूछा गया है, नेम द ओरिजिनल प्लेस ऑफ ताप्ती रिवर। तो देखिए ताप्ती नदी जो है ये निकलती है मुल्ताई से, तो मूलधन ताप्ती, तो उस प्लेस का नाम मुल्ताई पड़ गया इस तरह से। देन मिनरल रिसोर्सेज पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो व्हाट इज द बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट पे पूछा गया, तो एमपी इज ए बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट। देन इंडस्ट्रीज पे मैं आपको बता चुका हूँ, पक्का क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो पेपर इंडस्ट्री कहाँ है, एग्रो इंडस्ट्री कहाँ है, आईटी इंडस्ट्री कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। देन जैसे मैंने आपको बताया सेंसस पे क्वेश्चन पूछते हैं, सो व्हाट वाज द इन्फेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ एमपी पे क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। इरीगेशन पे क्वेश्चन पूछना है, तो आप जैसे बताया इन्होंने क्वेश्चन पूछा, इन विच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन बाय वेल्स एंड ट्यूबवेल हैज बीन टेकन प्लेस। देन अगला क्वेश्चन पॉपुलेशन डेंसिटी पे है, जैसे हमारी आपकी बात हुई थी सेंसस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। माइनिंग पे बहुत क्वेश्चन है, जैसे डोलोमाइट माइनिंग एरियाज पूछा। सॉइल पे आपको पता है ये क्वेश्चन पूछना ही है उनको। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे देखिए फिर क्वेश्चन पूछा। सो एग्रीकल्चर इन एमपी एंड कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ एमपी, वीट प्रोड्यूसिंग एरिया, सोयाबीन प्रोड्यूसिंग एरिया, ये क्वेश्चन बनना ही बनना है। देन सीमेंट इंडस्ट्री पे, तो आपको पहले ही पता चुका कि सीमेंट इंडस्ट्री में देखिए ऐसा कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इन एमपी, देन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन एमपी, मॉडर्न एमपी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन एमपी, इस तरह के क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। देन अगला क्वेश्चन है सॉइल इरोजन एंड व्हाट आर द मेजर्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, यानी भू अपर्दन और क्या क्या किया जा सकता है भू अपर्दन को कम करने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे बताया था, जो कि फिर से देखिए कि डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ मध्य प्रदेश। तो क्या क्या वाटर रिसोर्सेज हैं, अगेन मतलब बात वही आ गई कि क्या द वाटर रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कैनाल, इन द फॉर्म ऑफ वेल्स एंड टैंक्स। देन एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ एमपी, तो एमपी में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बनना है कि मध्य प्रदेश में व्हाट इज़ द लैंड यूज, वाई एमपी इज़ बैकवर्ड इन मध्य प्रदेश, हाउ एमपी इज़ प्रोग्रेसिंग इन मध्य प्रदेश, वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ एमपी, राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ एमपी, इस तरह के क्वेश्चन। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ एमपी, ये बनना है क्वेश्चन। देन अगला है आपको जैसे हमने बताया था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, तो ये देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे क्वेश्चन। देन ट्राइबल, तो ट्राइब्स, द मेन ट्राइब को बोल सकते हैं, एनी 2 ट्राइब्स 3 ट्राइब्स को डिस्क्राइब करिए अबाउट देयर कल्चर आर्ट उनके। एंड देन व्हाट आर द ट्राइबल प्रॉब्लम्स, व्हाट इज नक्सलाइट प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व, इन सब पे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्वेश्चन बना हुआ है कि मेंशन द ट्राइबल एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश डिस्क्राइबिंग देयर प्रॉब्लम्स। तो बात वही आ गई ट्राइबल प्रॉब्लम में, जैसे आप देख रहे हैं एल्कोहलिज्म, पॉवर्टी, इलिटरेसी, नक्सलाइट मूवमेंट, वो सब ट्राइबल प्रॉब्लम पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो एक क्लियर कट ट्रेंड होता है फ्रेंड्स, उसको आप फॉलो करेंगे तो यू विल गेट हाई मार्क्स इन एमपीपीएससी। Anyway, thank you very much for watching this video. It has been I have enjoyed to discuss with you about these trends, and from my side all the best to you for your career and for your upcoming exam. And our next module will be the paper analysis for economics in MPPSC. Thank you very much dear friends. So दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो आपने पसंद किया हो तो जरूर उसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको जरूर प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। और भी आपके
नॉलेज को एनहांस करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको भी देखिए। और अगर आप आईएएस और यूपीएससी एंड पीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, हमारे यहाँ आपके सक्सेस को एनकरेज करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के बैचेस अवेलेबल हैं।